मध्य प्रदेश के दमोह में जिस अस्पताल में फर्जी डॉक्टर ने 7 लोगों की जान ले ली थी, अब उस अस्पताल पर जिला प्रशासन ने एक बड़ा शिकंजा कसा है। जिला प्रशासन के द्वारा इस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है और साथ ही साथ फर्जी तरीके से कैथ लैब चलाने के मामले में मिशनरी माफिया अजय लाल सहित 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि आखिरकार मिशनरी माफिया अजय लाल द्वारा संचालित अस्पताल पर प्रशासन ने किन किन आरोपों के तहत ताला जड़ा है। साथ ही साथ यह मिशनरी माफिया कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कैसे दमोह जिले के अंदर इतना बड़ा यह साम्राज्य चला रहा है। इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिन पर आज विस्तार से बात करेंगे। दरअसल पिछले कई दिनों से दमोह का यह मिशन अस्पताल सुर्खियों में बना हुआ है। कभी यहाँ पर धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं तो कभी बच्चियों के गर्भपात की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन इस बार इस अस्पताल ने मिशनरी माफिया अजय लाल की सह पर एक फर्जी डॉक्टर को रखा, जिस डॉक्टर ने लगभग 7 लोगों की जान ले ली। जिसके बाद से इस अस्पताल पर एक के बाद एक जिला प्रशासन शिकंजे कस रहा है। उसमें सबसे बड़ी अपडेट आज निकलकर सामने आई है, जिसमें जानकारी लगी है कि मिशन अस्पताल को सीएमएचओ ने तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। सीएमएचओ मुकेश जैन के द्वारा बताया गया है कि अस्पताल को लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने का 1 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने समय रहते यह दस्तावेज जमा नहीं किए, जिसके बाद अब सीएमएचओ के द्वारा इस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मिशन अस्पताल के द्वारा जो पोर्टल पर नवीनीकरण का ऑर्डर आवेदन होना चाहिए वो लेट हुआ है और उसके बहुत से चिकित्सक मिशन अस्पताल छोड़ के जा चुके, जिन्होंने हमको हमारे लिखित रूप से सूचना दी है। इसमें उनके कोई जो काम करने वाले चिकित्सक भी नहीं है और पोर्टल में जो समय सीमा रहती है उसमें उनका आवेदन भी नहीं किया गया है। इससे उनका आवेदन लाइसेंस को उनके पंजीयन अभी सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दी है हमारे साथी दिनेश चौबे ने। देखें यह ग्राउंड रिपोर्ट। तलवार की खंजर की जरूरत नहीं मुझे, मिशनरी का फर्जी डॉक्टर हूँ, सलीके से कत्ल करता हूँ। यह कहावत जो है दमोह के मिशन हॉस्पिटल में चरितार्थ हुई है। फर्जी डॉक्टर एम जॉन ने जिस प्रकार सर्जरी करके लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद मानवाधिकार आयोग की जानकारी में यह पूरा मामला आया, जांच खड़ी हुई, उसके बाद परत दर परत इसकी पोल खुलती गई। कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री फर्जी होने के बाद अस्पताल से जब दस्तावेजों की जांच की गई तो जानकारी में आया कि जिस कैथ लैब का रजिस्ट्रेशन अस्पताल के द्वारा कराया गया वह भी फर्जी थी। उस मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें इस मिशन के संचालक मिशनरी अजय लाल व उसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है। सारे आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इसी दौरान प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। दिनेश चौबे की इस रिपोर्ट से यह तो स्पष्ट हो गया कि कैसे इस अस्पताल में अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। लेकिन इस रिपोर्ट में हमारे साथी दिनेश चौबे ने एक और बड़ा खुलासा किया है कि मिशन अस्पताल के द्वारा अवैध रूप से इस अस्पताल में बेसमेंट का निर्माण कराया गया है। चूंकि दमोह जिले में अर्थक्वेक के कारण कोई भी किसी भी तरीके का बेसमेंट नहीं बना सकता, उसके बावजूद भी मिशन अस्पताल ने यह कारनामा किया। खुद देखिए ये रिपोर्ट। नगर पालिका प्रशासन ने भी अस्पताल को नोटिस जारी किया है कि उसने बिना अनुज्ञा या बिना अनुमति के इस अस्पताल के कुछ मालों को बनाया है। हालांकि दमोह जिले में बेसमेंट बनाने की अनुमति किसी को नहीं है। दमोह जिला अर्थक्वेक जोन 3 में आता है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेसमेंट का निर्माण किया गया है। यह भी एक बहुत बड़ा खतरा है, जहां पर एक और तो सरकारी जमीन पर अस्पताल निर्मित है, वहीं एक बहुत बड़े क्षेत्र में नीचे बेसमेंट बना हुआ है। बेसमेंट को हम आपको कैमरे से दिखाएंगे कि किस प्रकार यह नियम विरुद्ध बेसमेंट तैयार किया गया। हमारे कैमरे में आप देख सकते हैं बेसमेंट का निर्माण भी एक बड़े क्षेत्र में किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है।
वहीं इसके ऊपर के मालों को लेकर भी नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस दिया है कि जो आपने ऊपर के माले बनाए हैं वह भी अनोज्ञा अनुमति के विपरीत है। न केवल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके यह अस्पताल संचालित किया जा रहा था, बल्कि इस अस्पताल में साफ तौर पर फर्जी दस्तावेज लगाकर कैथ लैब का भी संचालन किया जा रहा था, जिसके बारे में जानकारी लगी कि यहाँ पर जिस डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट दर्शा कर कैथ लैब का रजिस्ट्रेशन कराया गया था वह सभी भी फर्जी है। जबलपुर के कार्डियोलॉजिस्ट अखिलेश दुबे ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी दमोह को पत्र लिखकर यह स्पष्ट रूप से बताया कि ना तो लैब के लिए उनका कोई सहमति पत्र लिया गया और ना ही किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बावजूद मिशन अस्पताल के प्रबंधन ने फर्जी तरीके से उनके दस्तावेज बनाकर यह सहमति ले ली। अस्पताल में जिस प्रकार से फर्जी डॉक्टर एम केन जॉन नाम का एक तथाकथित कार्डियोलॉजिस्ट आया और किस प्रकार उसने हत्याएं की, अभी वह पुलिस अभिरक्षा में है, रिमांड पर उससे पूछताछ जारी है। इसी दौरान अस्पताल के अंदर बड़े बड़े दावे करने वाले, बड़ी बड़ी सुविधाओं का नाम लेने वाले इन मिशनरियों की पोल पूरी तरह से खुल गई है। इसमें संचालित कैथ लैब ही फर्जी निकल आई। जिस डॉक्टर के नाम से इस कैथ लैब का पंजीयन कराया गया, उस डॉक्टर का कहना है कि मैंने ना तो अपना सहमति पत्र दिया है और ना ही मेरे हस्ताक्षर इस पर है। जिस प्रकार कैथ लैब फर्जी निकली, उसके बाद डॉक्टर भी फर्जी निकला और पैथोलॉजी में भी कोई पैथोलॉजिस्ट पदस्थ नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने इन सब को सील कर दिया है। अब इस मामले में स्थानीय जिला पुलिस के द्वारा मिशनरी अजय लाल समेत 9 लोगों पर FIR दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अजय लाल की पत्नी इंदु लाल, फर्जी डॉक्टर एन जॉन केन, कादर यूसुफ, संजीव लैम्बर्ट, जीवन मैसी, राजेश प्रसाद, आसिमा न्यूटन, फ्रैंक हैरिसन, इन सभी को इस फर्जीवाड़े में आरोपी बनाया है। तो दमोह के द्वारा हम लोग को एक जांच प्रतिवेदन दिया गया था। उस जांच प्रतिवेदन में उन्होंने ये लिखा था कि डॉक्टर अखिलेश दुबे ने एक आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके नाम से कैथ लैब यहाँ पर कोई संचालित कर रहा है फर्जी हस्ताक्षर करके। उन्होंने जांच करी थी, तो जांच के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर CMHO को होते हैं इस संबंध में। उन्होंने जांच इस संबंध में की है और उन्होंने जांच करके प्रतिवेदन हम लोग को दिया है। उन्होंने भी ये पाया है कि मिशन अस्पताल में वो कैथ लैब संचालित की जा रही थी और उस कैथ लैब संचालन के दौरान कुछ डेथ हुई है। उसके संबंध में कार्रवाई करने उन्होंने 9 लोगों के, अजय लाल सहित 9 लोगों को उन्होंने बनाया है इसमें आरोपी। और उसके रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों के द्वारा विभिन्न धाराएं हैं जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, उससे संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। जो पहले प्राचीन उसमें 304 IPC होती थी, वर्तमान में 105 BNS में होती है और इससे रिलेटेड फ्रॉड से रिलेटेड धाराएं हैं वो हम लोग के द्वारा लगाई गई। इन तमाम फर्जीवाड़ों के अलावा भी कई ऐसे कुकृत्य हैं जो इस अस्पताल में किए जा रहे थे, जिसमें इस अस्पताल पर एक नाबालिग बच्ची के गर्भपात के भी आरोप लगे थे। तो वहीं मिशनरी माफिया अजय लाल के बेटे पर साफ तौर पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोप भी लग चुके हैं। और इन्हीं सभी आरोपों को लेकर आयुक्त की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको विस्तार से समझाएगी कि कैसे दमोह जिले के बीचों बीच यह अस्पताल प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर प्रशासन को चूना लगाने का काम कर रहा था। मिशन हॉस्पिटल दमोह के हार्डकोर मिशनरी अजय लाल के द्वारा वित्त पोषित स्थापित एक चैरिटेबल संस्था, तथाकथित चैरिटेबल संस्था है, जिसमें निःशुल्क इलाज, सस्ते इलाज के नाम पर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसको लेकर के कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह 86/1 रकबा जो आप देख रहे हैं इस पर इसके लिया गया है। कोर्ट में यह माना गया है कि इसके पीछे रकबा नंबर 86/2 जहां पर चर्च है और 86/1 जहां हॉस्पिटल है, इसको अतिक्रमण माना है। 2022 से मध्य प्रदेश सरकार व दमोह जिला प्रशासन को कोर्ट में जानकारी देना थी कि यह किस प्रकार से अतिक्रमण है और क्यों हटाया जाए। क्योंकि संस्था के लोगों ने कोर्ट में यह कहा कि हमारा संस्थान नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है और धर्मार्थ चैरिटेबल का काम करता है।
चैरिटेबल और धर्मार्थ का काम किस प्रकार हुआ है आपने सभी ने देखा है। परत दर परत इसकी पोल खुलती गई है। इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे न केवल यह मिशन अस्पताल मरीजों की जान ले रहा था, बल्कि कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा करके आयुष्मान योजना का लाभ लेने के माध्यम से सरकार को भी लगातार चूना लगा रहा था, जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने इस अस्पताल पर ताला जड़ दिया है। रिसेप्शन में उपस्थित कर्मचारी ने बताया कि अभी वर्तमान में यहाँ एक भी मरीज मौजूद नहीं है। अब देखते हैं प्रशासन इस बिल्डिंग को किस प्रकार से अपने कब्जे में लेता है। 3 साल से कछुए की चाल से चल रहा प्रशासन इस अतिक्रमण पर क्या कार्रवाई करता है। जुड़े रहिए आयुक्त के साथ। दमोह से दिनेश चौबे की रिपोर्ट। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।